लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लियू फेंग स्पिरिचुअल वेपन का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट की हर्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस फाइट में लियू फेंग काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और अपनी सारी पावर यूज करने की वजह से लियू फेंग की सोल इसकी बॉडी से अलग हो जाती है, जिसकी वजह से लियू फेंग अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है। लियू फेंग की डेड बॉडी समंदर की गहराइयों में डूबती चली जाती है। तो इसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लगी हुई स्क्रीन अब ब्लैंक हो चुकी थी, जिसकी वजह से सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर लियू फेंग के साथ क्या हुआ। लियू फेंग की फैमिली भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद हमें कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि सिटी में तबाही फैला रहे थे। इनमें से एक एम्परर लेवल का मॉन्स्टर इस ब्लास्ट को देखकर समझ जाता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर हो गई है। इसके बाद हमें एल्डर याराव और इनके बाकी के साथियों को दिखाया जाता है, जिनके सामने स्क्रीन पर सैटेलाइट का व्यू आ रहा होता है और वो देखकर समझ आते हैं कि स्पेस में लियू फेंग की वजह से कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखते हैं, जो कि समंदर की गहराइयों में डूबता चला जा रहा था और वह समंदर की तह में जाकर गिर जाता है। सिटी के लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के मरने की न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं फाइनली लियू फेंग ने इस बीस्ट को मार डाला, अब हमें कोई खतरा नहीं है। सब लोग अपने हीरो को चीयर अप करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्क्रीन पर लियू फेंग और इस बीस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अब नजर नहीं आ रही थी कि आखिर लियू फेंग जिंदा भी है या नहीं। तभी हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि मॉम लियू फेंग जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा था वो कहाँ पर गया। लेकिन इस बच्ची की मॉम इसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो लेडी रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम मिलिट्री हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर कमांडर लाओली स्क्रीन पर लियू फेंग और इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की एनर्जी सिग्नल को देख रहे होते हैं और काफी देर तक मॉनिटर पर ऑब्जर्व करने के बाद वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और कहने लगते हैं सब लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट मारा जा चुका है। लेकिन लियू फेंग के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा दुखी होने लगते हैं और अपने सर से कैप भी उतार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सारे सोशल मीडिया पर ये न्यूज पब्लिश कर दी जाती है कि मिलिट्री डेटा को चेक करने के बाद ये न्यूज कंफर्म हो चुकी है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट मारा जा चुका है और इसकी रिकवरी के भी कोई साइन अब बाकी नहीं है। लियू फेंग ने हमसे किए हुए प्रॉमिस को पूरा कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक सैड न्यूज ये भी है कि हमारे हीरो मेजर जनरल लियू फेंग के बारे में भी कोई डाटा नहीं मिल रहा कि वो जिंदा है या मर चुके। डाटा रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके जिंदा होने के चांसेस 0% है। ये न्यूज सुनते ही सब लोग बहुत ज्यादा दुखी होने लगते हैं। एल्डर यारोव भी रोने लगती है। ये न्यूज सुनकर लियू फेंग की वाइफ सदमे से बेहोश होकर गिर जाती है और हम जू जेन के हाथ में लियू फेंग का दिया हुआ लॉकेट भी देखते हैं और वह न्यूज रिपोर्टर बताने लगता है कि पांचों कंट्रीज के हेड ने एक इमरजेंसी कॉल जारी की है, जिसमें वो अपनी मिलिट्री और गॉड ऑफ वार को भेजकर लियू फेंग को ढूंढने के लिए एक 24 आवर्स के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे और लियू फेंग को ढूंढने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ डिस्ट्रॉय हुए शहरों में जो लोग अभी जिंदा हैं इन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि पांचों कंट्रीज के हेड ने मिलकर एल्डर ली शेन, वॉरियर महेंद्र सिंह, त्रिपति सिंह, सोकोलोव और बाकी के जितने भी बड़े बड़े वॉरियर्स जिन सब ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था इनके स्टैचूज बनवाए थे और हम इन स्टैचूज में लियू फेंग के स्टैचू को भी देखते हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स, सोल्जर्स वहाँ पर आए हुए थे। इस न्यूज को भी लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। मिलिट्री ऑफिसर्स इन शहीदों को खैराते तहसीन पेश करती है और पूरी मिलिट्री इन्हें सैल्यूट करती है कि इन हीरोज ने अर्थ को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। सब लोग अपने हीरोज को खोने की वजह से काफी ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इन सब हीरोज का फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ पर सभी वॉरियर्स और सोल्जर्स आए हुए थे और हम देखते हैं कि लियू फेंग की पुरानी फायर हैमर टीम के कैप्टन और बाकी के टीम मेंबर्स भी यहाँ पर आए थे। लियू फेंग के सारे दोस्त और सीनियर्स इस फ्यूनरल पर आए हुए थे और फिर हम देखते हैं कि लियू फेंग का बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ पर आया था और वो बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है और कहने लगता है लियू फेंग मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मैंने देखा है कि तुम कितनी मेहनत के बाद मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर बने हो और तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा वॉरियर बनूंगा और फिर तुम एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन गए और फिर देखते ही देखते तुम एक इंस्पेक्टर बन गए। हम दोनों ने एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। अभी तो तुम्हें बहुत ऊंचाइयों पर जाना था लेकिन ये अचानक से क्या हो गया, तुम हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। और ये कहते ही वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और अपने आंसू साफ करते हुए लियू फेंग के फ्यूनरल पर फ्लावर रखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियू फेंग के घर पर डॉक्टर आया
हुआ था। डॉक्टर लिू फेंग के फादर से कहने लगता है, जूजेन की तबीयत अब पहले से बेहतर है, लेकिन आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि इन्हें किसी भी किस्म का कोई भी स्ट्रेस ना हो। जिस पर लिू फेंग के फादर कहते हैं, हम लोग इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। लिू फेंग के फादर काफी ज्यादा सैड होने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जूजेन का भाई इससे मिलने के लिए आया था और वो इससे कहने लगता है, जूजेन, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस ना लेने के लिए कहा है। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो तुम्हारी कंडीशन पहले से खराब हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें डीप सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के इर्द गिर्द जमा हुए होते हैं और वो एम्परर लेवल का मॉन्स्टर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को लालच भरी नजरों से देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये मॉन्स्टर अभी इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की डेड बॉडी को खा जाएगा कि तभी वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी आंखें खोल लेता है और इसकी आंखों में ब्लू लाइट नजर आती है। ये ब्लू लाइट लिू फेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी थी। जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी आंखें खोलता है, वो सभी मॉन्स्टर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था अगर इस बीस्ट को एक दफा गुस्सा आ गया तो हम सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को तो अपनी कोई भी होश नहीं थी। वो खुद को बहुत ही वीक फील कर रहा था। लेकिन तभी हमें लिू फेंग की वॉइस सुनाई देती है। वो कह रहा होता है कि ये सब क्या है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या मैंने ये कर दिखाया? कि तभी बबाता का क्रिस्टल कोर डीप सी में नीचे गिरता है और बबाता बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने लगती है और कहने लगती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लिू फेंग अभी जिंदा है और यहाँ मेरे आसपास है। जैसे ही बबाता गोल्डन हॉर्न बीस्ट की डेड बॉडी को देखती है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और खुश होने लगती है कि ये तो लिू फेंग है और लिू फेंग अभी जिंदा है। और बस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी के पास जाकर कहने लगती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा पॉसिबल हो जाएगा और तुम ये सब कर पाओगे। तुमने तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, ये तो किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। बबाता को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि लिू फेंग ने ऐसा कर दिखाया है और लिू फेंग जिंदा है। और वो लिू फेंग से कहने लगती है, मुझे तो लगा कि तुम मर गए हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। और लिू फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी में से बोलने लगता है, शुक्र है मास्टर की हेरेडिटरी स्पिरिट सील की वजह से मैं इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी पर कब्जा कर सका और इस हेरेडिटरी स्पिरिट सील ने मेरी सोल को प्रोटेक्ट किया है, वरना मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होता। इस सील ने ना सिर्फ मेरी सोल को गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अटैक से प्रोटेक्ट किया है, बल्कि मुझे इतनी एनर्जी भी दी है कि मैं इस बीस्ट के माइंड पर कब्जा कर सकूं। फाइनली अब ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी मेरी है, जिसने बहुत सारे इंसानों की जिंदगियां तबाह की है। लेकिन क्या अब मुझे इसी बॉडी पर डिपेंडेंट रहना होगा? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। जिस पर बबाता लिू फेंग से कहने लगती है, अब इसके बारे में क्या किया जा सकता है? तुम्हें किसने कहा था कि तुम अपनी सोल को 100% बर्न कर दो? इसी की वजह से तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को खो चुकी है। अगर मास्टर की स्पिरिट सील तुम्हारी सोल को प्रोटेक्ट ना करती तो तुम आज यहाँ पर जिंदा न होते और सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन अब मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो अपनी वर्चुअल दुनिया में आ जाती है और कहने लगती है, चलो अब मैं इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ब्रीड का मुआयना करती हूँ। और कहने लगती है, गोल्डन हॉर्न बीस्ट इस यूनिवर्स की सबसे टॉप ब्रीड है और इसकी बॉडी इस यूनिवर्स में अब तक के जितने भी ह्यूमन बींग्स थे इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और लिू फेंग से कहती है, तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी मिली है। और ये कहते ही वो अपना चश्मा लगा लेती है। लेकिन लिू फेंग परेशान होते हुए बबाता से कहता है, बबाता क्या मैं अपनी ह्यूमन बॉडी को कभी रिक्रिएट नहीं कर सकूंगा? जिस पर बबाता लिू फेंग से कहने लगती है, तुम इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो? थोड़ा सब्र रखो, हमें पहले इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। हम इसके बारे में भी कुछ न कुछ कर लेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं लिू फेंग को चक्कर आने लगते हैं और लिू फेंग इस बीस्ट की मेमोरी के अंदर जाने लगता है और हमें यहाँ पर लिू फेंग की बॉडी भी देखने को मिलती है। इस प्रोसेस में लिू फेंग को काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होता है। लिू फेंग चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जिसके साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है।